श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुख चार, बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बार। और नए सो कर सके अपने को प्रतिभान, अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे घोर। श्री कुंज लाडली तुम ते सब कछु हो, मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत परसुं पद सुख, जो विगरे रावरी होय भगत उपहास। ताते तुम सो कहते हो तेज आपने, भूल छुड़ावो लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात हारे हाथ मेरी सजीवन, मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हार। बिहारी दास अनुगत तुमरे चरण कमल मम्मा। कुंज विहारिणे नमः, कुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे, मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तूयात्। नमो हरिदासपादं वाचा बदामो हरिदास नाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदास तीम, साधो न विदभो हरिदास तोन्यम। श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाको। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुधन, मनस श्री हरिदास निश द्यो सुहाको। जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन, नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार मूल ब्रह्म प्रकाश। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुद्वाकर अनन्य नृत्य श्री स्वामी हरदास जी। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी, श्री धाम वृंदावन चंजो। रसिक जन प्रेमी जन आचार्य जन गुरुजन, श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव। प्रेम रीति अति कठिन है, सुनो विवेकी संत। हरि समाने दास में, दास रूप भगवान। हे विवेकी संत जनों, मैं
आप सो कहूं हूं कि प्रेम रीति बहुत ही कठिन है। जैसे प्रेम के बसीभूत होके स्वयं श्री हरि अपने अनन्य दासन को तन मन प्राणन में सदा काल बसामे और बसे हैं, तैसे ही अनन्य दास श्री हरि के तन मन प्राणन में बसे हैं। ये एक तरफा प्रेम नहीं है, एक तरफा प्रेम। जो हम इष्ट सो रति जा भावते जा रीति प्रीति थे। इष्ट हमारे भी हमसे भी ज्यादा हमको बहुत गुना प्यार कर रहे हैं। स्वामी हूं नित बाट निहार, रसिक अनन्य हृदय बिचदा, प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये है हमारी अनुगत सहस्री भावनी, सहस्री भाव की उपासिका, सहस्री उपासक। ये हमारी है, हमारी संसार चक्र के भेदन करके ये कब हमारे उनकी कृपा से ही संभव होता है, कब हमारे पास आए। क्योंकि यहाँ सुख नहीं है, सुख तो यहाँ मोह बस दिखता है। सपने सुख न लिखो संसारा, मोह का छेदन हुआ, स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न भंजन हुआ, कोई दुखड़ा नहीं। सपने में कोई सिर काट रहा हो, कोई दंड दे रहा हो उसको, या कोई नदी में डूब रहा हो, उसको बचा सकते हैं क्या? हाँ, कोई उपाय नहीं बचाने का, एक ही उपाय है, उसको जगा दो। अरे क्या, कई बार सोते हुए आदमी का दिखता है कि कुछ स्वप्न में अलग दिख रहा है। जग जा कहा बकबे लग रहा है। अरे भाई, सब भ्रम दूर। ऐसे ही जागृति क्या है? मोह नसाते जावन, मोह नसाते सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। ये मोह नशा में हम लोग सोए हुए हैं। एकमात्र पर्दा फारे कपट को झपट लाडली लाल। ये लाडली लाल, रसिकराज, धाम, नाम, गुरुदेव, ये कपट रूपी पर्दा को, मोह रूपी अहंकार रूपी पर्दा को अपनी कृपा से फाड़ेंगे। लेकिन गुरु आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ते रहो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ते रहो। प्रधान गुरु आज्ञा। तो गुरुदेव वही वचन बोलते हैं जो परंपरागत सूत्रों के अनुसार अथवा शास्त्रोक्त है, उसी रहनी में ढालना चाहते हैं तुमको अमृत पान करा के। तन मन आपो अर्पिए, आपे को अर्पित करना है। मैं का सेवन करने वाला संसार है और तू का सेवन करने वाली परमार्थी विवेकी ये हरि आश्रित है। हे प्यारे, आप हो, तू ही तू ही करत करावत आप हरि नाम न अपनो लें। प्रत्येक स्थिति में हरि आश्रय, नाम जाप, नाम का हरि प्रेम का आवेश है। मेरे बिहारी बिहारी, मेरे वृंदावन जी, मेरे आचार्य गुरु, मेरे गुरुदेव, ये आवेश ही परम तत्व की प्राप्ति कर।
तन मन आपो अर्पिए। आपो माने अभिमान, जो तन का मन का किसी क्रिया का कोई भी अभिमान है, उसको प्रभु के श्री चरणों में ही महाराज इससे पिंडा छुड़ाओ। पता होते हुए भी सत्संग के द्वारा पता लग गया है। शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमान, अनेक दुखों को देने वाला अभिमान है, अहंकार। ये आपो, मैं हरिसो लगे पुराना नेह। ये हरि से हमारा आज का नेह नहीं है, पुराना है। लेकिन हम उस नेह को अनभिज्ञता के कारण संसार में बांट रहे हैं। बड़े कहते हैं सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरी। बात इतनी है, जहां जहां तेने मन को बांट रखा है, सबकी ममता को एकत्रित करके तू मेरे चरणों में लगा दे। मेरे मिलने का सौदा तो पे पहले से ही सुरक्षित है, लेकिन उसका सदुपयोग कर ले। ममता तू जो है संसार में जो कर रहा है स्वार्थ परतता के कारण, ये नहीं हरि स्वरूप है। एक तो इस प्रकार की ममता, मेरे हरि ही हैं सब स्वरूप में, और इनका सेवा करना जो यथोचित है, मेरे लायक है, मेरा धर्म बनता है, इसमें तो जीत हो जाएगी। लेकिन इनसे मुझे सुख मिलेगा, स्वार्थ बुद्धि से ये इस तरीके की भावना दृढ़ है, तो वो फिर संसार का संसार में ही है। प्रभु हैं मेरे संसार के रूप में, परिवार के रूप में, समस्त जीवों के रूप में, जड़ चैतन्य के रूप में। जड़ चैतन्य कछु नहीं दे, जहां देखें तहां श्याम खरे। जिनके मन मोहन दृष्टि परे न हृदय, जिनके एकमात्र नैनों में, हृदय कमल में मनमोहन बच जाते हैं, उनका आवेश रहता है, उनको जड़ चैतन्य सब भगवत स्वरूप ही दर्शित होता है। ये कृपा से होता है। बहुत काल सुनहु सतसंगा, फिर तब हुए मोह को भंगा। इन्हें एक दिन सुन लिया, ये बड़ी पुरानी ग्रंथि है, गांठ है। जड़ चैतन्य में गांठ पड़ गई है, छूटत कठिनाई। यद्यपि मृषा, यद्यपि झूठी है ये गांठ, क्योंकि ये जीव प्रभु का सीधा अंश है। ममाए अंशो जीव लोग के, लेकिन ये जो है गांठ पड़ गई मैं के कारण, अहंकार के कारण। अपने को यहाँ का मालिक मैं, ये मेरा प्रभु को, ये बीच में अंतराल हो गया। यद्यपि मृषा, यद्यपि ये झूठी है, लेकिन छूटत कठिनाई। ये गांठ खुलना, समाप्त होना, इसी में कठिनाई है। प्रभु तो मिले मिलाए बैठे हैं, पर ये अंतराल, ये भ्रम बीच में पड़ गया है। भ्रम का पर्दा फाड़े कपट को, तो झपट लाड़ लीजिए। भ्रम का पर्दा, कपट का पर्दा, ये हमारे आगे पड़ा जो हुआ है, यही प्रभु से मिलने में देरी लगा। प्रभु तो हृदय में बैठे हुए, दूर थोड़े ही। प्रहलाद जी की उंगली के आगे नाच रहे, जहां उंगली स्थिर हो गई वहीं से प्रकट हो गई। हृदय तिष्ठति, हृदय में विराजमान। जो रूप चाहेंगे, जो सेवन, वही हृदय में से निकलेंगे। आप लोग बिहारी बिहारण के उपासक हो, तो बिहारी बिहारी नहीं तुमको मिलेंगे हृदय से। भूत प्रेतों को तो वो भी मिल जाएंगे, जो चाहो। धरणी जी महाराज बोले, मन खोजत मुकुंद मिलो,
मन को खोजने से, हृदय को खोजने से, चिंतन करने से जो तुम चाहोगे वो हृदय में मिल जाएगा, मन में ही मिल जाएगा। भक्ति चाहो, मुक्ति चाहो, बिहारी बिहारन को चाहो, क्या चाहोगे वो मिल जाएगा तुमको तुम्हारे हृदय में। मन खोजा तो मुकुंद मिलो, भक्ति मुक्ति को दान, और बिहारी दास जैसो चाहे तैसो ले पहचान। जो चाहो वो तुमको मिल जाएगा। अब चाहते क्या हो, ये चाहना सत्संग के द्वारा दृढ़ता में आती है, निश्चित होती है। मेरे बिहारी बिहारन, मेरे स्वामी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अनसो आंख मूंद इन्हें निहारी जी। ये फैसला स्वयं साधक की दृढ़ निष्ठा पे होता है। जो चाहेंगे वो हमको मिलेंगे। संसार को चाहेंगे, संसार में आसक्ति, इसी का चिंतन, तो बार बार कीड़ा मकोड़ा बनना। अन्य किसी धर्म में, क्षुद्र देवों में, कहीं भी आसक्ति वही मिलेगा। भगवान गीता जी में भी कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिन्वपि माम। हे अर्जुन, जो भूतों का सेवन करेगा वो भूत बनेगा, जो पितरों का वो पितृलोक को जाएगा, जो देवताओं का वो देवलोक को जाएगा, और जो मेरे का, मेरा चिंतन करेगा वो मेरा स्वरूप ही, मेरे धाम को। भगवान कहते हैं, आ ब्रह्मोणान लोकहा पुनरावर्ती नो अर्जुन माम पेत तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मादिक परमेष्ठी पद पर विराजमान ये बड़े बड़े लोग मायावत हैं। यहां से जीव बहुत समय, कल्पों के कल्प सुख भोगने के बाद फिर पुनः यहीं आ जाता है। सब मरने गिरने वाले लोग हैं। स्वयं ब्रह्मा जी को भी मरना, वहां के अधिष्ठाता है, क्योंकि जितने भी सुख हैं सबसे ज्यादा सुख इन मायावत लोकों में, ब्रह्मलोक में, उनको भी मरना पड़ता है। पुनरावृत्ति आवागमन वाले हैं भगवान बोले। लेकिन माओ पे तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन मेरे चरणों का अनन्य आश्रय लेने से अर्जुन फिर दोबारा जन्म नहीं होता। मुख्य फिर दोबारा जन्म नहीं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं, भगवान बोले। और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जैसे हैं भले हैं, बुरे हैं बावरे हैं, जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। हे मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी, आपके अपनी अनेक चेष्टाओं के द्वारा आपको हम साधनों के द्वारा प्राप्त करना चाहें, असंभव। भगवानों को भी प्राप्त नहीं है, ये हमने सुना है। हे प्यारे, हम तो बस आपके चरणों में, रजरानी का आपके चरणों का आश्रय लेके आपके पड़े हैं। मोह भरोसो स्वामी जी। ये जो अनन्य आश्रय है ना, अनन्य आश्रय इष्ट का, यही सबका सार है। नाम जाप निरंतर करना, लेकिन नाम जाप भी नहीं होता है, बहुत इसके लिए कृपा चाहिए। लेकिन निरंतर नाम जाप का भी सार क्या है? अनन्य आश्रय। रो रहे हैं उनके लिए, मौन है, नाम जाप तो नहीं चल रहा है, लेकिन अनन्य आश्रय, अंदर से समर्पित, अंदर बाहर से समर्पित। ये जो ढोंग पाखंड नहीं, अनंत जन्म बीत गए, प्रभु नहीं मिल पाए। ढोंग पाखंड अगर कहीं बीच में साधना करते करते भी नहीं मिल पाए, अनन्य आश्रय। एक प्रसंग आता है, एक कर्मकांडी महापुरुष
विशेष ज्ञान वेद पुराण शास्त्रों का उन्होंने एक विशेष महापुरुष थे हरि स्वरूप जैसे चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, जैसे बड़े बड़े महाभक्ति काल युग में स्वामी जी महाराज का तो कहें क्या, वो तो सबके सार सबके मूल। तो कि हमको प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे, सब लोगों को बहुत लोगों को दर्शन मिल रहे हैं। जोड़ी बान से पूछा महाराज को थोड़ा सा हमारा नाम बता देना, ये फलाने गए। श्री हरि स्वरूप आचार्य बोले नहीं, वो तो बड़ा कर्मकांडी है और वो तो भक्ति का लेस बन नहीं है उसके अंदर, केवल कर्मकांड का अभिमान में, ऐसा तपस्वी में, ऐसा विजयी, ऐसा इंद्रिय जीत, नाना प्रकार के साधनों का अभिमान है, भक्ति शून्य है। उसको तो अभी 10,000 जन्म लग जाएंगे तब जाके कोई बारी आएगी, जब कोई दर्शन होंगे, कोई भक्ति का उदय होगा किसी संग से, सत्संग से। जब कि कह देगा अभी तुमको भगवान के दर्शन नहीं होंगे और 10,000 वर्ष जन्म बीतेंगे। कि भगवान ने अपने मुख से कहा है कि हाँ, कोई 10,000 भगवान की वाणी पे उसको विश्वास हो गया कि 10,000 जन्म के बाद मुझे प्रभु अवश्य मिलेंगे। शास्त्रों को तो पढ़ा था, जिन अनंत जन्म, अनगिनती जन्म हो चुके हैं इसके, लेकिन अब 10,000 जन्म के बाद ही मुझे प्रभु मिलेंगे। वो प्रभु ने अपने मुख से, अब तो प्रभु मुझे मिलेंगे निश्चित। अब 10,000 की गिनती तो भूल गया। अब तो प्रभु के इस शब्द को याद कर करके नाचने लगा, वहीं पास में ही जहां कहा तब पूछ के आओ, नाचने लगा। हे प्रभु दयालु, अब निश्चित हो गया कि मुझे आप मिलोगे। मैं तो पापी हूं और कोई मेरे अंदर क्रिया नहीं है, मैं ये तो समझ गया, इसीलिए तो मुझे नहीं, उनको दर्शन दिए, मुझे इसीलिए तो नहीं दे रहे, मैं आपके लायक नहीं हूं। लेकिन आपने एक शब्द कहा है कि 10,000 वर्ष के बाद मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं और अधम योनियों में जाते जाते भी मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ये आश्रय, ये स्मृति जागृत, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मोह का भंजन शुद्ध स्मृति जागृत, तत्प्रसादान मयाच। हे केशव, तुम्हारी कृपा से यह शुद्ध स्मृति जागृत भई, मेरा मोह का नष्ट हो गया। कर्ष्ये वचनम तब, अब तुम जैसे नचाओगे वैसे नाचूंगा। अर्जुन बोला, जैसे तुम नचाओगे वो करूंगा, अब मुझे अपनी नहीं चलानी, इनको नहीं मारना, इनको नहीं, आपके हाथ का खिलौना हूं। जब हम प्रभु के हाथ का, गुरुओं के हाथ का, आचार्यों के वाणी सम्मत क्रियाएं, तो प्रभु न मिले ऐसा हो सकता है? वो मिले मिलाए बैठे, लेकिन हमारी दुष्कृति दुष्क्रियाएं जो पर्दा रूप लगी हुई हैं, प्रभु अति निकट रहते हुए भी दर्शित नहीं होते। हम ही कसूरवार हैं। कहत सुनत और पढ़त हूं छाणत नाय दुष्कृत, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु की ऐसी विचित्र माया का पसारा, फिर भी हम सही अपने प्रभु, अपने प्राण आराध्य को लाड़ नहीं लड़ा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हे प्राण आराध्य आप हमारे हैं। ये भाव, ये दृढ़ रखिए,
तो निश्चित प्रभु बाजू छोड़ने, कितने भी पापी मेरो भक्त होय अपराधी, लेकिन हरितारण को फेंट जो बांधी। मेरा भक्त अपराधी भी है, लेकिन मैंने फेंट बांध रखी है। इसने गुरुओं की शरण ली है और मेरे अनन्य भाव की शरण ली है। कितना भी पापी होते हुए मैं इसको अपने धाम ले जाके छोड़ूंगा। ये प्रभु की दयालुता। ऐसे दयालु प्रभु का भजन नहीं करते हैं, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते। तो वहां नृत्य कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। जोड़ीवाल ने जाके कहा, हे प्रभु थोड़ी देर भई है। प्रभु वो तो उस अपने शरीर की शुद्ध भी नहीं कर पा रहे हैं, वो तो कहीं जाना आना भी बंद हो गया। वहीं जो जिन क्या क्या कह के नाच रहे हैं, अश्रुपात कर रहे। प्रभु बोले, हाँ मुझे मालूम है, अंतर्यामी। चल पड़े वहां से और उसको गोद में भर। कहां गए वो 10,000 जन्म, कहां गए? प्रेम से प्रकट होए में जाना। ये प्रेम स्वरूप, पूर्ण प्रेम स्वरूप हम कौन के आश्रित हैं? श्री स्वामी हरदास जी महाराज जो प्रेम के मूल हैं। अवतारों में प्रेम है, सब में प्रेम है, लेकिन वृंदावनीय ये लाडली लाल ललिताजू आदि सहचरियां, इनकी कृपा से भगवत स्वरूपों को भी प्रेम प्राप्त हुआ है। लेकिन तुम यहां वृंदावनी नित्य सुख के उपासक हैं, तुम तो प्रेम के खजाने में बैठे हो। क्या तुम्हारा हाथ प्रेम सहेली छोड़ देंगी? और प्रेम सहेली जिनको अपना आशीष देत आशीष बिहारिन दासी, प्रेम सहेली के आधीन ललिताजू के स्वामी जी के आधीन जो लाडली लाल हैं, क्या वो तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे? हरिदासी कुल को बिब चाहत और जान अजान आप निर्वाह। जो स्वामी जी का भजन करते हैं उनको प्रिया प्रीतम अपने प्राणों से भी ज्यादा मानते हैं। जान अजान ये शब्द हो रहे आचार्य चरण पीताम्बर दे जी महाराज। जानकारी भी नहीं भैया कुछ, लेकिन स्वामी जी का अनन्य भजन। आप निर्वाह, अपने आप निर्वाह लेंगे, चिंता मत करो। अनन्य आश्रय तन मन आपो अर्पिए, हरिसों लगे पुरानों ने। तुम्हारी बात केवल इतनी है। आचार्य चरण ललित किशोर देव जी महाराज की वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। स्वामी जी के ही अवतार थे कि अहंकार को छोड़िए, अहम भाव को मैं करता हूं। दिन तला हे प्रभु, मुझे तो आप निमित्त बना के जो सेवा ले रहे हैं, आपकी बड़ी दयालुता है। करत करावत आप हरे, आप करते हैं और नाम हमारा रख देते हैं। आप बड़े विचित्र हैं। हरिसों लगे पुरानो नेह, ये अहम भाव का नाश हुआ। जो पुरातन नेह है ना प्रभु का, उन्हीं के हैं ना, स्वामी जी के लाडली लाल के हैं हम। अंग संगनी सहचरी, लेकिन अपने स्वरूप को हम भूल गए हैं। उन्हीं के हैं, क्योंकि ये स्वरूप दृढ़ होता है संत गुरुओं के द्वारा। किसी के अंदर ये भी प्रश्न उठ सकता है तो कि बताते हैं कि नाश नहीं होता एक बार भगवत प्राप्ति होने के बाद में, तो फिर ऐसा कैसे? हाँ, विषय यह है कि सभी जीव प्रभु के हैं, प्रभु के अंश हैं। राजा का लड़का राजा स्वयं नहीं पढ़ाता है, स्वयं नहीं पढ़ाता है, उसको अपने ही अनुगत अध्यापकों के बीच में स्कूल में भेजता है, विशेष स्कूल, कि वहां अध्ययन करो।
और राजा के विषय में हमारा क्या स्वरूप है, राजघराने का क्या स्वरूप है, राजनीति का क्या स्वरूप है, शास्त्रों का, भक्ति मार्ग का, सभी विषय में वो राजा अपने बेटा को, उन्हीं का अंश है लेकिन स्वयं नहीं पढ़ा सकता है, वो अबोध है। उनका अंश रहते हुए भी जब तक महापुरुषों की शरण नहीं लेगा ये जीव, तब तक, इसीलिए जन्म होता है कि यहां बोध प्राप्त करके मेरी प्राप्ति कर ले, नहीं मेरा अंश होते हुए भी तू अबोध रहेगा, बार बार जन्मना, बार बार मरना। इसीलिए तो कहिए जो दोषी है संत को हरिदोषी लखवार। तो तू जो है, जिन्होंने मेरे को समझ लिया है, जो मेरे ही स्वरूप हैं, जो संत महापुरुष आचार्य, उनकी शरण ग्रहण करके तू पढ़ाई पढ़ ले, तब हमको समझ पाएगा। पढ़ाई के लिए राजा ने भेजा है, अब वो कहता है यहां पढ़ाई नहीं, उन पे उल्टा शासन। अरे मैं राजा हूं, मैं राजा का पुत्र हूं, मैं ये मेरा। और वो जो पढ़ाने वाले हैं उन पर भी शासन करने लगता है, और इस कारण से वो मैं में आके स्वयं ही कर्ता और भोक्ता बन जाता है, और राजा के स्वरूप को समझना ये बात भूल जाता है, अपने स्वरूप को समझना। अब तो जहां अनुगत होना चाहिए, उनके चरणों में आश्रय, उन पर राज्य करना चाहता है और राज्य करने लगता है। इसलिए फिर जन्म मरण के चक्कर में ये पड़ जाता है। हरि के चोर भयते प्राणी, जिन माया अपनी कर जानी। हरि का चोर प्रभु का सब पसारा है, प्रभु ने पढ़ने के लिए भेजा है कि तू समझ के, जो जैसी पाठशाला, जैसे जैसे गुरु, बहुत रूप हैं हरि के धामों के, तो तू जो है हमारे स्वरूप को समझ ले, आजा। लेकिन वो पढ़ाई में फैल, और यहाँ के यहाँ वो अलग तरीके का मार्ग, कोई बिरलो एक कोटिन में कोई समझ पाते। प्रभु बड़े दयालु, मनुष्य जन्म में ही पढ़ाई होती है और किसी योनि में नहीं होती, ये मौका देते। तो इस पढ़ाई से चूक गए, फिर भी यूं ही करते रहे, मैं। तुम पे सब कुछ है, तुम्हारे हृदय में प्रभु प्राप्त करने का सौदा पहले ही। ये आसक्ति, ये बुद्धि, मन दो प्रकार का होता है, एक संसार आसक्त, एक सत्संग के द्वारा, एक परमार्थ आसक्त, प्रभु आसक्त। संसार आसक्त मन की बात जो नहीं मानते, और प्रभु आसक्त मन की, शास्त्र की, संतों की, गुरुओं की, सुदृढ़ भक्ति मार्ग के चले हुए माता पिता की, तो फिर ये विजयी हो जाता है। और इनकी बात नहीं तो फिर ये और ही और इसके दिल दिमाग में रहती है, इसके फलस्वरूप नरकों की यातना करता है। अपने आप कहने का मतलब, अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, तन मन आपो अर्पिए, हरिसो लगे पुराना नेह। जो पुराना नेह है तेरा, क्यों प्रभु तुम्हारे जिस स्वरूप को गुरुओं ने बताया है वो तुम्हारे हैं। बिहारी बिहारन के उपासक हो तुम, वृंदावनी नेत्रस के, वो तुम्हारे पहले से ही हैं, लेकिन तुम अपने को उनका नहीं मान रहे। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हृदय में ही बैठे हैं। तुम अपनी कुरीतियों के कारण उनसे अपने आप को अलग मान। जब समझे तब निकट है, बिन समझे है दूर। भगवत रसिक अनन्य की अद्भुत जीवन। जब समझ में आ जाए तो प्रभु निकट है, अति निकट, इनसे बड़ा निकट कोई हो नहीं। जब ही तभी ते हम कर सुमन के भाई, सांचे मीत बिहारी पाई। जब से प्रभु है तभी से जीव है, और जो इसने मांगा वही देते रहे। प्रभु को प्रभु से मांगा कहा, और कुछ मांगने लग गए, फंस गए। हरिसो लगे पुरानों ने, पुराना जो ने है वो जागृत हो जाएगा जब अहम भाव नष्ट हो जाएगा। और ये करते हैं संत गुरु।
जगाते हैं। तब जुगल प्रेम रस पीजिए, फिर युगल का जो पूर्ण प्रेम रस है पान करिए। जहां न तन मन गेह, फिर तन का अहंकार, मन गेह, फिर कुछ नहीं। मेरे प्रभु, मेरी लाडली लाल, मेरे बिहारी बिहारी वासुदेव हो सर्वमिति महात्मा दुर्लभ, मेरे प्रभु हैं। ये आवेश हो जाता है, मेरे लाडली लाल है, मेरे प्रभु। स्वामी जो सुख मेरे ही धरो, रसिक श्रोमणी साक्षात युगल के हृदय के रस प्रेम श्री स्वामी जी महाराज, हृदय रस रूपा सहचरी प्रेम से, इन प्रेम सहेली स्वामी जी महाराज ने मेरे हृदय में जो पूर्ण प्रेम सर्वोपर रस विराजमान कियो है। जो सुख मेरे ही धर्यो, सो सुख कहूं न होय। समझना इस बात को, बड़ी गहराई की है अपने निजी अनन्य वासकों के लिए। भ्रम में मत पड़ना कि जो यहां है और कहीं भी हो सकता है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्वामी जो सुख मेरे ही धर्यो, सो सुख कहूं न होय। वो कहीं नहीं है। आचार्य चरणों के वचन पकड़ो। रसिको भक्त जेते विपिन, विपिन वृंदावन, विपिन नाम वृंदावन। बोले बाहर की तो बात छोड़ो, सर्वोपर धाम श्री वृंदावन धाम, इनसे बड़ा धाम, सभी धाम इनके आश्रित हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी। इन्हीं की कृपा से अपने आप में पल्वित पुष्पित हैं। तो यहाँ के रसिक महानुभावी सभी धामों के मुकुटमणि है, लेकिन अब यहाँ के लिए कह रहे हैं, बाहर के लिए तो ये श्रोमणि धाम है। रसिको भक्त जीते विपिन, जितने भी हैं रसिक जन वंदनीय है, पूजनीय है। रसिको भक्त जीते विपिन, ते सब देखे जो। महाराज के हृदय की अंतरंग बात को समझ लो, तभी बिहारी बिहारन में स्वामी जी के चरणों में अनन्य निष्ठा, और अनन्य निष्ठा तब मानी जाती है वृंदावनी किसी महापुरुष रसिक की, अथवा बाहर के किसी भी महानुभाव की, किसी धर्म की, किसी उपासना कभी खंडन नहीं। सब हमारे बिहारी बिहारिन के ही अंश स्वरूप हैं, खंडन की जगह ही नहीं है। लेकिन अपनी वस्तु को समझ लो दृढ़ता से, उसमें रमण करना है, सबको प्रणाम करना है। तू रसिको भक्त जीते विपिन, ते सब देखे जो। हमने सब देख लिए हैं, सब देखे जो। इसलिए एकमात्र स्वामी जी महाराज ने जो प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, नित्य धाम बर बाम ढिंग ईश्वर मन नहीं जात, वो नित्य धाम बिहारी बिहारन अखंड बिहार परायण, जहां ईश्वर कोटि के महापुरुष स्वयं भगवान नारायण भी जिस सुख के लिए लालायत रहते हैं। लक्ष्मी पथ ब्रज पथि को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी। ये परम नित्य सुख, जहां भगवानों की भी गम नहीं है। सुनने में ही ऐसा लगता है जब तक स्वामी जी की कृपा नहीं। ये क्या कह रहे हैं? तू रसिको भक्त जीते विपिन, ते सब देखी जो। हमने सब देख लिया है,
सब वंदनीय प्रशंसनीय है, लेकिन तुमसे हम जो कह रहे हैं वो करो। स्वामी जी के चरणार बिंदों को लाडली लाल बिहारी बिहारिन, बांके बिहारी बिहारिन, इनको अपने हृदय में बसा लो। हर श्री हरदास नाम जाप करो, सारी बात बन गई। बड़े बड़े सिद्ध भी जिसके लिए लालाए, स्वयं भगवान भी लालाए, तुम हमारी एक बात को मान। स्वामी जी महाराज के श्री चरणों का अनन्य आश्रय बिहारी बिहारन तो उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। गोदी के धन है, मुट्ठी के धन है। किसी की मुट्ठी में धन है तो जिसकी मुट्ठी में धन है उसको मनाना पड़ेगा ना। तो लो पकड़ा देंगे। तो बस स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनन्य आश्रय, बिहारी बिहारन का अनन्य आश्रय, धाम का नाम का श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। स्वामी जी महाराज की